हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल में हम किन किन चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में सबसे पहले तो क्या आती है, जितने भी न्यूज़पेपर हेडलाइंस है वो कौन से टेंस में होती है? वो होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसके अलावा जो आपका डेली रूटीन होता है वो कौन से टेंस में होता है? वो होता है प्रेजेंट टेंस। जो आप अभी हो रहा है कुछ भी, नाउ या फिर टुडे, यदि इस तरह के कोई भी वर्ड आते हैं तो वो किस टेंस की पहचान हो जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान हो जाती है। इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा। ठीक, तो उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब रहेगी वो किसके अकॉर्डिंग रहेगी? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग रहेगी। अब जरा यदि इसकी हम हिंदी में देखेंगे पहचान क्या होती है, तो प्रेजेंट सिंपल की टेंस की जो पहचान होती है वो ये होती है कि वाक्य के अंत में क्या आता है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, या फिर सिंपली हूं, या है। यदि ये किसी भी वाक्य के लास्ट में आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो कौन सा टेंस है? वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो उसके ही अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और मेन वर्ब लगाएंगे। अब जरा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है वो कौन कौन सी हो सकती है? एक तो होती है डू, उसके अलावा दूसरी क्या होती है? डज। डू को हमें किन किन के साथ में इस्तेमाल करना है और डज को किन किन के साथ में इस्तेमाल करना है। ठीक है, देख लीजिए। डू को किन किन के साथ में इस्तेमाल करना है? आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, या फिर एक से ज्यादा यदि नाम है तो हम कौन सा यूज करेंगे? डू को यूज करेंगे, क्योंकि डू क्या होती है? प्लूरल होती है। ठीक है, और डज क्या है? सिंगुलर है। तो डज सिंगुलर को यूज करने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट्स भी सिंगुलर होने चाहिए। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम बताते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, दिस, दैट, या कोई नहीं। ध्यान रखिए, यदि कोई एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन यदि एक से ज्यादा नेम है किसी सेंटेंस में तो वो कौन सा हो जाएगा? प्लूरल। जैसे कि यदि एक व्यक्ति का किसी का नाम है, जैसे कि निशांत है, तो निशांत कौन? एक व्यक्ति है। तो अगर सब्जेक्ट हमारे पास एक ही है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे, सिंगुलर। लेकिन निशांत एंड पुनीत, यदि दो लोग मिलकर एक सब्जेक्ट बन रहे हैं तो हम कौन सा लगाएंगे? फिर उसके लिए हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम आगे देखते हैं। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। तो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में मेन वर्ब होती है वो दो अलग अलग मेन वर्ब, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधा काम में लिया जा सकता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस काम में लिया जा सकता है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ सिंगुलर या प्लूरल लिख सकता हूँ क्योंकि उनके एग्जाम्पल हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो V1 कब यूज करना है? जब सब्जेक्ट क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? मेन वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म। और जो एस या ईएस लगाना है तो वर्ब में वो किस केस में लगाना है? जब हमारे पास सब्जेक्ट क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, ये रहेंगे केस। ये इनके बारे में क्या है? बेसिक जानकारी। ठीक है, पता है? चलो सब इसकी फोटो ले लो, बाद में आगे बढ़ते हैं इसको। चैनल से देख लेना। ठीक, हाँ तो ठीक है, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सबके पास अवेलेबल रहेगा, आप ले लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बात हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद में हम बात किसके बारे में कर लेते हैं? सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी रहेगी। ठीक है ना, तो हम मेनली 4 तरह के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो होता है हमारे पास
वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कौन से हो गए? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है, कहने का मतलब होता है कि सीधे सीधे स्टेटमेंट होते हैं, कि कोई भी एक स्टेटमेंट है जो सीधा दे दिया गया है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट सिंपल में हम एक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, कि कोई काम जो लगातार अक्सर होता रहता है। जैसे कि वह स्कूल जाता है, तो क्या एक दिन जाता है, रोज जाता है? रोज जाता है, लगभग रोज जाता है। रोज जाता है। हाँ, वह उसी हर तरह रोज पढ़ता है। हाँ, पढ़ता है तो भी रोज ही पढ़ता है। मैं खाना खाता हूँ, रोज ही खाता हूँ, ठीक है ना। तो मेनली हम बात करें एक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबार, कोई चीज बार बार हो रही है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि एक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी हो रहा है, ठीक है। अफर्मेटिव सकारात्मक कथन, सीधा सीधा कथन रहेगा कि जैसे कि वह खाना खाता है, वह स्कूल जाता है, वह जल्दी उठता है। सीधे वाक्य जो रहेंगे वो कौन से टेंस में रहेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव। तो इसकी देखिए सबसे पहले तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि हेल्पिंग वर्ब यूज करना कंपलसरी नहीं है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं जाता हूं, मैं जाता हूं का क्या बनेगा? सिंपली आई गो, ठीक है। जाने के लिए गो होता है, ठीक है। वह धीरे धीरे बोलता है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? स्पीक, ही स्पीक्स। देखिए ठीक है, सिंगुलर है, Yes. सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में ऐसे ही यस लगना चाहिए। Yes, sir. हमने लगा दिया है। S लग- ही स्पीक्स स्लोली। तो आपको एग्जांपल से मुझे लगता है ये चीजें ठीक से समझ में आ गई होगी कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाना होता है, ठीक है। अब अफर्मेटिव के बाद में जितने भी सेंटेंस बच जाते हैं उन सब में हेल्पिंग वर्ब का लगाना क्या है? कंपलसरी। बताते हैं कैसे लगानी है, ठीक है। अफर्मेटिव के बाद में जो दूसरा टाइप होता है सेंटेंस का, वो होता है नेगेटिव। नेगेटिव क्या? अभी तक हमने जो स्टेटमेंट पढ़े उनमें जब हम नहीं का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि स्ट्रक्चर रहेगी इसकी, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगी प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखिए कि हम नोट का इस्तेमाल हमेशा कब करते हैं? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से ठीक पहले। नोट का इस्तेमाल कहाँ करना है? मेन वर्ब से ठीक पहले। या फिर कभी कभी हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में ही नोट को मिक्स कर देते हैं। कुछ एग्जांपल पढ़े होंगे आपने, जैसे कि डोंट। जो डोंट लिखा होता है वो दरअसल क्या होता है? डू प्लस नोट होता है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? ही, सिंगुलर है। does not go to school. यस, बिल्कुल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। गो टू स्कूल, ठीक है। वह मुझे परेशान नहीं करता है। इसको He कैसे does बनाएंगे? not teach. ही does not teach. डज नॉट, teach परेशान me. करने के लिए हम बोलते हैं बॉदर Teach करना। me. बॉदर, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना, ठीक है ना। ही डज नॉट बॉदर मी। डिस्टर्ब भी हो सकता है सर। या डिस्टर्ब, परेशान करने के लिए हम डिस्टर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। उसके बाद हम कौन सा Interrogative. लिखेंगे? ये बिल्कुल इंटरोगेटिव, ठीक है। अब देखिए इंटरोगेटिव कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यस, पहले इसको क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। पहले देख लेते हैं टाइप 1। टाइप 1 क्या होते हैं? जो क्या से शुरू होते हैं वाक्य, ठीक है। और टाइप 2 जो किससे शुरू होते हैं? कि वाक्य के बीच में सवाल होता है, वाक्य के बीच में सवाल। अब देखिए, जो सवाल क्या से शुरू होते हैं उनका जवाब सीधा यस या नो में हो सकता है,
अगर मैं कहूँ कि क्या आप पढ़ाई करते हो तो आप बोल सकते हो हाँ, या फिर ना बोल सकते हो। तो जो भी वाक्य क्या से शुरू होंगे उनके जवाब किस में रहेंगे, यस या नो। लेकिन जो वाक्य के बीच में सवाल होंगे उनके आंसर कैसे रहेंगे, डिटेल में, डिटेल आंसर रहेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाक्य की जो रहेगी टाइप 1 में क्या रहेगी, देखिए सबसे पहले शुरू किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। यदि हिंदी में कोई वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो इंग्लिश में किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में भी कोई चीज बची है तो हम उसके बाद में लगा देंगे। ठीक है, टाइप 2 वाक्य के बीच में सवाल होता है तो ये किससे बनते हैं, WH वर्ड से बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम शुरू किससे करेंगे, मैं इसका यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ठीक, WH वर्ड से शुरू करेंगे हम, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो कुछ बचा है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि मैंने सिर्फ WH वर्ड को आगे लगा दिया, बाकी सेम टू सेम स्ट्रक्चर लग रही है कि नहीं ऊपर वाली, यस सर। तो मतलब इंट्रोगेटिव जो भी सेंटेंस रहेंगे उनकी स्ट्रक्चर तो लगभग एक जैसी है। अगर सीधा सीधा सवाल पूछा गया हाँ ना में तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देंगे, और यदि डिटेल में आंसर होना चाहिए उस सवाल का तो किससे होना चाहिए, WH वर्ड से। ठीक है, एक एग्जांपल हो सकता है कि क्या आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हो, या फिर और भी कोई मैं एग्जांपल लेते हैं जैसे कि क्या आप एक्सरसाइज करते हो। ठीक है ना, तो उसका क्या बन जाएगा, डू यू एक्सरसाइज। हम कह सकते हैं कि रोजाना के लिए क्या लगा देंगे, डेली। क्या आप रोज एक्सरसाइज करते हो, सिंपली बन जाएगा। ठीक है ना, अगर टाइप 2 का देखा जाए कि आप एक्सरसाइज क्यों करते हो तो उसका क्या बनेगा, वाई, WH वर्ड से बनेंगे, क्यों पूछ रहा है तो वाई डू यू डू एक्सरसाइज। तो ये इनके बारे में क्या होगी, बेसिक डिटेल्स। अब इसमें एक और बचता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सेम टू सेम चीजें, बस साथ में नोट का यूज होता है। तो मेन वर्ब से पहले नोट यूज का यहाँ कर देंगे, और इसमें भी मेन वर्ब से पहले नोट यूज यहाँ कर देंगे। देखिए हमने पूरा स्ट्रक्चर को फॉलो किया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब था, हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट लगाया, मेन वर्ब लगाया। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, जो बचा हमने उसको लगा दिया सेंटेंस में। ठीक है, तो इस तरह से आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस का सारी बेसिक डिटेल्स जो होती है क्या होती है, खत्म होती है।